मैं ये वीडियो से हटके एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि हमें भी कुछ मालूमात नहीं है और हमें सोलर पैनल लगाना है, लेकिन हमें चूँकि मालूमात ही नहीं है तो इसमें ये देखिए, इसमें ये होती है 330 वाट की, 330 वाट की होती है, फिर 540 वाट की होती है। ये बड़ी प्लेट होती है, ये आपका जो है 24 वोल्ट या बड़े सिस्टम में इसमें लगती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है? कितनी, एक प्लेट लगाएं, दो लगाएं, क्या फ़ायदा होता है उसमें? खर्चा वो उतना ही होता है, बस ये कि जगह कम गिरती है। ठीक है, अब ये जैसे 6 प्लेटें लग रही हैं तो ये आपकी 330 वाट की 3 पैनल में काम हो जाएगा आराम से। कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं, जैसे इसमें तो नहीं कोई कहता है कि नहीं बड़ी ही लगाओ वो अच्छा काम करती है, छोटी से बेहतर होगी वोल्ट बना रही हुई है, 1-2 वोल्ट बना रही होगी, एक LED बल्ब आप जला सकते हो। ये ओरिजिनल की पहचान है। जो लोकल होती हैं वो अगर आप तपती हुई धूप में भी आप रखोगे तो वो वर्किंग नहीं करेगी, पंखा भी ऐसे मर मर के चल रहा होगा। इस पे आप 2 पंखे बेहतरीन फुल स्पीड के साथ चला सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा ब्लू में क्या खास बात है, कैसे पहचाने हम? ब्लू का ये ब्लू शेड ब्लू पोली है, ये सिर्फ धूप में चलेगी। आपका मोनो, ये मोनो अबर हो या जैसे आप बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है तो वर्किंग करेगी या नहीं करेगी, उसमें ये मोनो बेस कामयाब रहती है। ये आपका धूप में भी और ये क्लास ए है। नॉर्मली अगर आप कोई दूसरी लेंगे ना तो उसमें या तो क्लास सी लिखा होता है या क्लास बी लिखा होता है। जिस पे क्लास सी लिखा होता है वो फिर काम वर्किंग नहीं करती, वो लोकल पैनल होते हैं। और दूसरा इसका जो ओरिजिनल पैनल होगा उसका एक छोटा बूस्टर होगा, 2 डायोड पे काम करती हैं ये। बाकी लोकल पैनल में उसमें बड़ा सा जो है घेर बक्सा लगाया होता है, जो डायोड्स भर के लगे होते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा है, लेकिन उसमें काम 2 ही कर रहे होते हैं। उन डायोड जो है वो डमी डायोड्स होते हैं, वो लोकल पैनल होती हैं। वो आपकी अक्सर जो है शेष वहाँ से आपका सोराब गोट साइड से इधर से ये मिल जाएंगी, वो लोकल पैनल होती हैं। वो आप तपती हुई धूप में भी अगर आप रख दोगे तो वो नहीं काम करेगी। ये आप इस लाइट, ये मोनो TR है 150 वाट की, ये आपका 150 वाट है और 5 एम्पेयर की। इस पर आप आराम से DC 2 पंखे चला सकते हैं। उसके अलावा फिर ये जेस्को कंपनी की है 165 वाट 9.5 एम्पेयर की है, ये आपका 2 साल की इसकी वारंटी है कंपनी की। इस पर भी आप 2 पंखे आराम से बैटरी वाले चला सकते हो, जो नॉर्मली डायरेक्ट मोटर वाले जो होते हैं। फिर इसके बाद हाँ सोलर फैन चला सकते हैं। और ये जो है मोनो, ये है आपकी इन्वेरेक्स, ये पोली कहलाती है। इसकी 10 साल की सर्विस वारंटी और 25 साल लाइनर वारंटी है इसकी कंपनी की। यानी कि जो इसकी ये लाइन है इसकी 25 साल की कंपनी की वारंटी और 10 साल इसकी वर्किंग की वारंटी है। ये 170 वाट है और 9 एम्पेयर है। उसके बाद फिर ये सबसे आखिर में, सॉरी टू इंटरप्ट, वो ये कि ना मैंने ये सुना है कि 9 लाइनों वाली कोई ऐसी प्लेट्स होती हैं जो ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। कोई लाइन 9 लाइनें, लाइनर बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम। वो वर्किंग जो है वो बेसिकली होती है 5 सेल, 5 सेल कहलाते हैं। मोनोपोली, मोनो ये पोली है, वो मोनो है। ये पोली हैगी, ये मोनो हैगी। पोली जो है वो आपका जो है बिल्कुल ब्लू शेड मारती है। कोई भी आप पैनल लेंगे तो उसके वर्किंग जो है 5 सेल ही होते हैं, 5 सेल पे बेसिकली बनी हुई होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो इसके जो कॉटन होता है उसके ऊपर लिखा होता है 5 MBB, यानी कि वो 5 सेल पे काम कर रही होती है। ये देखिए ना 1 2 3 4 5 सेल वर्किंग कर रहा है। अब ये बीच में लाइन आ रही है तो इसकी ये काउंट नहीं होगी, ये 5 सेल ही काउंट होंगे। उसके बाद फिर ये खुर्शीद की आती है, ये 220 वाट है, 10 एम्पेयर है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये सारी जो है हमारे पास मोनो है, पोली, इन्वेरेक्स है, सिवाय इन्वेरेक्स के तो सारे मोनो हैं। इन्वेरेक्स, अच्छा, तो ये सारी जो है ना लोकल मेड है या बाहर से आती है? चाइना इंपोर्ट है सब, चाइना सारी। लोकल मेड कोई भी नहीं है। लोकल मेड है वो एकदम कहते हैं पैनल वर्किंग नहीं करता, वो खुर्शीद भी नाम बेकार है उसका। ये खुर्शीद भी आपका जो है बाहर से इंपोर्ट हो रही है। ये खुर्शीद मैंने बाहर से इंपोर्ट करा है, क्योंकि ये इन्वेरेक्स खुर्शीद पुराना है, बहुत पुराना है। ये सोलर पैनल में इन्हें वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट करते जा रहे हैं साथ साथ। पहले इन्होंने 155 वाट निकाला, फिर 180 वाट निकाला, अब इन्होंने 220 वाट निकाला। ठीक है, अमेंडमेंट कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी उसकी। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा कि अगर कोई इन्वर्टर लगाना चाहे, मीन्स के पंखे अपने कोई बिजली के रखना चाहे, ये नहीं पंखे और लाइटें भी ना, तो फिर उसको कौन सा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, बेहतर रहेगा और कितना खर्चा होगा? इन्वर्टर के अंदर देखें, इन्वर्टर के अंदर 3-4 कंपनियाँ आती हैं। NS आती है, इन्वेरेक्स आती है, होमेज आता है। सबसे टॉप क्लास जो चल रहा है वो इन्वेरेक्स का ही चल रहा है। 1.2 किलोवाट है, वो बेहतरीन चल रहा है। आप 5 पंखे 5 लाइटें चला सकते हो उस पर। आप ये इसके 6 पैनल आप ये लगाओ छोटे वाले, आराम से आपके 5 पंखे 5 लाइटें चलेंगे और एक ट्यूबलाइट बैटरी लगा लें। 180। फ्रिज चलाना चाहें तो फिर उसके लिए आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, 2.5 या 3.0 3.2 वो लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वाली जो या तो 12 प्लेटें लगेंगी, नहीं तो अगर आप बड़ी वाली प्लेटें लगाते हैं जैसे 540 वाट या 330 वाट, वो आपकी 5 से 6 के अंदर आपका हो जाएगा एवरेज। लेकिन उसके लिए बेसिकली जगह भी चाहिए। फिर अगर नॉर्मली छत के बड़ी हो, छत अगर आप 120 गज की है तो आराम से जो है आपका बन जाएगा। 540 वाट की आप 6 पैनलेटें लगाएं, 2.5 का एक इन्वर्टर लगाएं और 2 बैटरियाँ लगेंगी उसके साथ।
सही है। तो जो 2.5 क्या एम्पियर बता रहे हैं? 2.5 यानी कि 2500 वाट किलोवाट, ठीक है। 2.5 तो किलोवाट। वो है वो अपना इन्वर्टर कितने का पड़ेगा? इन्वर्टर जो बेसिकली इस टाइम पे 80,000 का चल रहा है इन्वेरेक्स का, और उसके अलावा जो एक फ्रोनिस कंपनी है वो लेंगे तो वो तकरीबन आपका 45,000 का है। ठीक है। दोनों की 1 ईयर यानी वारंटी है। एक अपना इन्वर्टर और एक बैटरी और ये प्लेट्स मिलाकर टोटल खर्चा कितना होगा ये बताओ? टोटल खर्चा आपका ये बेसिकली अगर आप लगाएंगे भी तो कम से कम भी आपका 2 से 2.5 लाख के अंदर हो जाएगा। 2 से 2.5 लाख के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चला सकते हैं? उसके अंदर आप 5 पंखे चला लें, 6-7 लाइटें चला लें, एक जूसर और एक फ्रिज भी चला सकते हैं और 2.5 अगर के हम ये अंदर। सारी चीज़ें बंद करके मोटर चलाना चाहें तो मोटर? पानी की मोटर नहीं चला सकते, ना पानी की मोटर ना इस्त्री, क्योंकि ये दोनों। देखिए ये आप बात कह रहे हैं कि मोटर नहीं चला सकते, इस तरीके तो खैर कॉमन है, लेकिन अमूमन लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते। पानी की मोटर जो है ना उस सूरत में आप चला सकते हो सोलर पैनल पर डायरेक्ट, कि उसका जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक वाली वो आप हटा के डीसी मोटर भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप अटैच कर दें उसके साथ, आप डायरेक्ट पैनल से चलाएं, इन्वर्टर की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। सही। और फिर उसके अलावा इस्त्री इसकी आती है 12 वोल्ट की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई है क्योंकि वो इतनी हीट होती है कि आप फुल हीट पे हाथ रखे रहो गर्म हुई होगी वो। ठीक है। और इसके अलावा और कोई मालूमात जो आप देना चाहें, क्योंकि आम पब्लिक हम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन प्लेट्स को खरीदने से पहले हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो कोई ऐसी बात जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होती वो बताना चाहें आप बिल्कुल अपनी मालूमात के साथ? बेसिकली सबसे पहले तो आप जो है ये देखें कि इसके जो है जैसे अब ये जेस्को कंपनी की है, इस पर स्टिकर अंदर की तरफ है। बहुत से क्या होता है कि लोकल ऊपर ही स्टिकर चिपका देते हैं, और दूसरा इसके अंदर आप जब ओरिजिनल की पहचान लेंगे तो इसके स्टिकर के पीछे डायमेंशन को भी आप फॉलो करें। अब ये देखें पूरा बाकायदा ये लिख रहे हैं, ये क्लास ए है, ये 165 वाट है, 18 वोल्ट इसके ओपनिंग वोल्ट है, 9.06 इसके एम्पेयर है स्टार्टिंग, 15 एम्पेयर तक का जो ये शॉर्ट फॉल जो है मैक्सिमम एम्पेयर कर सकता है, और ये क्लास ए है। नॉर्मली अगर आप कोई दूसरी लेंगे ना तो उसमें या तो क्लास सी लिखा होता है या क्लास बी लिखा होता है, जिस पे क्लास सी लिखा होता है वो फिर काम वर्किंग नहीं करती, वो लोकल पैनल होते हैं, और दूसरा इसका जो ओरिजिनल पैनल होगा उसका एक छोटा बूस्टर होगा, 2 डायोड पे काम करती हैं ये। बाकी लोकल पैनल में उसमें बड़ा सा जो ना घेर बक्सा लगाया होता है, जो डायोड्स भर के लगे होते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा है, लेकिन उसमें काम 2 ही कर रहे होते हैं। उन डायोड्स जो है वो डमी डायोड्स होते हैं, वो लोकल पैनल होती हैं, वो आपको ये अक्सर जो है शेष वहाँ से आपका सोराब गोट साइड से इधर से ये मिल जाएंगी, वो लोकल पैनल होती हैं। वो आप तपती हुई धूप में भी अगर आप रख दोगे तो वो नहीं काम करेगी। ये आप इस लाइट में आ रहा है अमूमन के बारिशों के लिए पैनल्स आ चुके हैं, ये जो साया बारिशों की नहीं, वो लाइट होती है, लाइट होती है। अब जैसे ये एलईडी है, ये एलईडी है, अब इस एलईडी में भी वर्किंग कर रही होगी, वोल्ट बना रही हुई है, 1-2 वोल्ट बना रही होगी, एक एलईडी बल्ब आप जला सकते हो। ये ओरिजिनल की पहचान है। जो लोकल होती हैं वो अगर आप तपती हुई धूप में भी आप रखोगे तो वो वर्किंग नहीं करेगी, पंखा भी ऐसे मर मर के चल रहा होगा। इस पर आप 2 पंखे बेहतरीन फुल स्पीड के साथ चला सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा ब्लू में क्या खास बात है, कैसे पहचाने? ब्लू का ये ब्लू शेड ब्लू पोली है, ये सिर्फ धूप में चलेगी। आपका मोनो अबर हो या जैसे आप बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है तो वर्किंग करेगी या नहीं करेगी, उसमें ये मोनो बेस कामयाब रहती है। ये आपका धूप में भी चल ना, मैं ये वीडियो से हटके एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि हमें भी कुछ मालूमात नहीं है और हमें सोलर पैनल लगाना है, लेकिन हमें चूँकि मालूमात ही नहीं है तो इसमें ये देखें, इसमें ये होती है 330 वाट की, 330 वाट की होती है, फिर 540 वाट की होती है। ये बड़ी प्लेट होती है, ये आपका जो है 24 वोल्ट या बड़े सिस्टम में इसमें लगती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, कितनी एक प्लेट लगाएं 2 लगाएं, क्या फ़ायदा होता है उसमें? खर्चा वो उतना ही होता है, बस ये कि जगह कम गिरती है। ठीक है, अब ये जैसे 6 प्लेटें लग रही हैं तो ये आपकी 330 वाट की 3 पैनल में काम हो जाएगा आराम से। कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं, जैसे ऐसा तो नहीं कोई कहता है कि नहीं बड़ी ही लगाओ वो अच्छा काम करती है, छोटी से बेहतर है? वो बड़े सेटअप के लिए होता है, जैसे 2 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसके लिए फिर बेहतर है कि बड़ी प्लेट लगा दें, क्योंकि फिर वो एम्पायर सही देती है, फिर लोड आपका सही बेहतरीन चलता है। अब ये 9 एम्पायर दे रही है तो वो 18 एम्पायर दे रही होती है, तो उसमें जो ना आपका लोड भी सही चलेगा और बैटरी भी सही चार्ज होगी। डबल दे रही होती है इसके, डबल दे रही होती है वो। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? ये भी प्लेट? ये छोटी प्लेट है ये। अच्छा, ये छोटा, ये एक आध पंखा चलाने के लिए या 50 एम्पायर की बैटरी चार्ज करनी है। ये कितने के लाती है, क्या साइज? ये 80 वाट के लाती है, ये 2x2 का साइज़ है। अच्छा, 2x2 का साइज़ है और 80 वाट की, उनको भी पता करो। और ये कितने की देंगे आप ये वाली प्लेट? ये 8,500 रुपये की है। ये भी खुशी कितना चाहिए? एक पंखा चाहिए? एक पंखा चलेगा अगर सर। कोई आहिस्ता आहिस्ता सोलर की तरफ आना चाहे तो एक सोलर प्लेट ले ले और एक ये नॉर्मली एक जैसे कोई आप कैंपिंग के लिए कहीं जा रहे हो तो पंखा चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो जूसर उसके लिए ये बेहतरीन है। ये बेहतरीन है, आसानी से आप मूवमेंट कर सकते थे। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अमूमन लोग बाहर जो जा रहे होते हैं बिल्कुल घर से,
फील्ड वर्क होता है या कोई और काम होता है तो उनको इतनी वो नहीं होती है। तो ये कितने की पड़ेगी? 8,500 रुपये की। 8,500 की। और इसकी बैटरी भी होगी साथ में या डायरेक्ट काम होगा? डायरेक्ट आप चला सकते हो। बैटरी वो होता है कि जब रात में जब अगर आपने यूज़ करना है तो फिर एक 50 एम्पेयर की बैटरी ले लें, बहुत है। ठीक है, ये अपने साथ ले जा सकते हैं फील्ड वर्क अगर किसी को करना हो, कैंपिंग वगैरह। ठीक है। और इसके अलावा ये इससे बड़ा वाला जो साइज़ है ये कितने की बता रहे थे आप? ये वाली तो साइज़ बता दें। साइज़ ये आपका 5x2 है। 5x2 है ये वाला साइज़। और ये कितने पंखे कवर करेगा? ये 2 पंखे चलाएगी और 80 एम्पेयर 70 एम्पेयर तक की बैटरी आप साथ में चार्ज कर सकते हो। ठीक है, बैटरी को भी चार्ज करेगा और 2 पंखे। और अगर 3 पंखे चलाना चाहें तो फिर ये 2 पैनल लगाने पड़ेंगे जैसे, और बीच में एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। कंट्रोलर आपका जो है वो वोल्टेज रेगुलेट करेगा। अगर जैसे सोलर पैनल वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है तो फिर उसको कंट्रोल करके बिल्कुल 12 वोल्ट पे लाके फिर आपको चलाएगा। कंट्रोलर है, दिखा दें मुझे। कंट्रोलर भी नीचे है। चलें, आपका नाम नहीं पूछा तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान है। दुकान का एड्रेस बता दें। नदीम इलेक्ट्रिक स्टोर है, औरंगी टाउन मेट्रो सिनेमा, बिलाल मस्जिद रोड। और औरंगी टाउन में मेट्रो सिनेमा पे किसी भी पूछेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के, नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के नाम से नदीम इलेक्ट्रिक स्टोर है शॉप का नाम। ये बता दें कि ये लोग जो है ना सदर की तरफ जाते हैं कि वहाँ सब होलसेल मिल रहा है और यहाँ महंगा मिल रहा है, तो क्या ऐसा है या नहीं? सदर की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको जो है सदर के अंदर एक नहीं 1000 क्वालिटियाँ मिलेंगी। ठीक है। उसमें ये आपका फिर आपका फ्यूल भी खर्च होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। ये आपके घर के करीब है तो आपको ये होलसेल प्राइस में मुनासिब रेट में चीज़ मिल जाएगी, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगी। यानी कि आप भी होलसेल करते हैं, होलसेल प्रोवाइड करते हैं। और इनकेस अगर जैसे कंप्लेन आती है तो कंप्लेन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर आपका अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेसिंग हो जाती है। इंस्टॉलेशन का क्या सिस्टम है आप लोग करते हैं और क्या चार्जेस? इंस्टॉलेशन के लिए आउटडोर का आपको इलेक्ट्रिशियन हायर करना पड़ेगा। अच्छा, किसी और से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा, डिलीवरी का क्या सिस्टम है? पब्लिक की जाए आप लोग करवाएंगे? डिलीवरी आप अगर आप खुद आ सकते हैं तो खुद भी आ जाएँ, नहीं तो अगर आप डिलीवरी होम डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस वो अलग होते हैं। मिनिमम जो चार्जेस वो है हमारे डिलीवरी चार्जेस 250 है, 500, मिनिमम 250 है। थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज चल रहा है 250 और एरिया वाइज डिस्टेंस वाइज उसके हिसाब से फिर वो चलता है। कोई फ़ोन नंबर तो ज़रा आप शेयर कर दें ताकि अगर आपसे कोई मालूमात करके फिर लेना चाहे, पहले फ़ोन करना चाहे तो प्लीज़ ये फ़ोन बता दें नंबर। मोबाइल नंबर आप लें 0324 268 9050 और एक और 0321 29293666। ठीक है, ये नंबर यानी बिल्कुल रन लेना कोई भी? जी दोनों रन है। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। कोई मालूमात लेना तो फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया 0324 268 9050, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है और ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आईमो पे भी है, फेसबुक पे भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुकान का कार्ड भी होगा वो हमें दीजिए। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। वो हम किसी और की भी बनाते हैं ना तो फिर वो मिक्स हो जाता है कार्ड के इसमें सामने। इसमें इन्वर्टर देखिए हमारे पास ये फ्रोनस का है 1.4 और ये फ्रोनस का है आपका 2 kV का। ये 24 वोल्ट का होता है। इस पर आप आराम से 10 पंखे 10 लाइटें चला सकते हो। ये 1.4 है, इस पर आप 6 पंखे 6 लाइटें चला सकते हो और 200 एम्पेयर की एक बैटरी साथ में लगा लें, अटैच कर लें, चलेगा। अगर आप नॉर्मली चाह रहे हो तो नॉर्मली के अंदर ये आपका NS कंपनी का है, ये नॉन सोलर है। ये दोनों सोलर वाले हैं, ये नॉन सोलर है। ये आपका 1000 वाट तक का, 900 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हो। 200 एम्पेयर की बैटरी लगाओ, 5 पंखे 5 लाइटें आराम से आप चला सकते हो। उसके बाद फिर अगर आप सोलर में ही चाहते हो तो सोलर में एक ये NS कंपनी का ही सोलर में आएगा 1 किलोवाट का, 65 एम्पेयर इसका MPPT कंट्रोलर है। इस पर आप 6 सोलर प्लेटें लगाएं, आराम से आप 7 पंखे 7 लाइटें चला सकते हो और एक 2 ट्यूबलर बैटरी लगा लें 180 एम्पेयर की। फिर उसके बाद ये NS इन्वेरेक्स का आएगा, ये 900 वाट का, ये भी सोलर वाला है। इस पर भी आप 5 पंखे 5 लाइटें आराम से चला सकते हैं। फिर इसके बाद ये NS इन्वेरेक्स का है 1.2 किलोवाट। फिर इसके बाद ये है 2.5 किलोवाट। ये आपका जो है 2500 वाट का लाता है, ये आपका है 80,000 रुपये का। 1 ईयर कंपनी वारंटी है। ये वाला है तो ये आपका 50,000 रुपये का है। फिर इसके बाद ये है इसका XI बार, जो मैंने अभी आपको 900 वाट का बताया, ये आपका 45,000 रुपये का है। फिर इसके बाद ये NS का है, ये आपका 38,000 रुपये का है। ये 65 एम्पेयर MPPT कंट्रोलर 1000 वाट का है। फिर इसके बाद ये NS का है 900 वाट, ये आपका 29,000 रुपये का है। तो ये लेंगे ये आपका 45,000 रुपये का है। विद डिस्काउंट ये आपको 40,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। आराम से आप इस पर सोलर भी लगाएँ और चलाएँ।
अगर आप जैसे फ्रिज चलाने का जैसे आपका इरादा हो रहा है तो आप ये 2.5 का बैट लगाएं और 6 सोलर पैनल लगाएं आप, और 2 बैटरियाँ ट्यूबलर की लगा दें, आराम से आपके पैनल यूपीएस भी चलेगा, बैटरी भी चलेगी, सब फ्रिज भी चलेगा, आपका जूसर भी चलाएं, 5 पंखे 5 लाइटें, आप इसके आराम से इस पर चलेगा, आपका 12 घंटे आराम से बैकअप देगा। एसी का कुछ डायरेक्ट एसी अगर सिर्फ चलाना चाहते हो क्योंकि आप लोग एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना, एसी का कुछ एसी का अगर आप चलाएंगे तो एसी के चलाने के लिए फिर आपको अब बेसिकली मार्केट के अंदर एसी के इन्वर्टर आ गए हैं, डीसी इन्वर्टर एसी, जो सोलर बिजली वाला एसी चलाएंगे तो उसके लिए लंबा खर्चा, इतना खर्चा है कि आप जो है कि बेंगलोर का आराम से जो है चला सकें, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए एक टन के एसी को चलाने के लिए खर्चा होगा। तो उसमें बेहतर है अगर बंदा 3 मंजिला बिल्डिंग का सोलर पैनल सिस्टम लगा सकता है, और आराम से इसके आपके 10 पंखे 10 लाइटें उसमें चलेंगी, और फ्रिज भी आप उसमें चला सकते हो। जो एसी वाले एसी डीसी वाले आ गए, जो डीसी इन्वर्टर आए हुए हैं वो डीसी इन्वर्टर भी चला सकते हैं। एसी जो है एसी की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 आ रहे हैं, एक सादा आ रहा है, एक डीसी इन्वर्टर आ रहा है। डीसी इन्वर्टर जो है वो आपका आ रहा है, इस पर 1.2 किलोवाट का लगा दे, 2.5 किलोवाट का आप लगाएं, 12 पैनल लगेंगे इसके ऊपर आपके 180 वाट के, और 2 बैटरियाँ लगेंगी ट्यूबलर 180 एम्पेयर की, आपका आराम से 1 टन का एसी डीसी इन्वर्टर चलेगा। लेकिन उसमें ये है कि स्टार्टिंग में जो ना आप पहले आप उसको थोड़ा लोड अपना कम रखेंगे अगर आप एसी चला रहे हैं, क्योंकि डीसी इन्वर्टर जो है वो डायरेक्टली डीसी इन्वर्टर पर ऑन नहीं होता है, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर होता है, टेम्परेचर वो जो उसके रेंज के अंदर आया फिर उसके बाद उसका डीसी इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर वो लो वोल्ट पे शुरू काम करना शुरू करता है। नॉर्मली स्टार्टिंग वो नॉर्मल एसी की तरह ही चल रहा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा।